माई मोस्ट सिंसियर ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज की ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मच अवेटेड वीडियो है। एंड बेटा, ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है स्पेशली 9th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए, ताकि आपकी एनुअल एग्जामिनेशन की बहुत ही अच्छी सी तैयारी हो जाए और इस वीडियो से आपको ये पता लग जाए कि आपका जो एनुअल एग्जाम है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एंड इसीलिए ये जो सैम्पल पेपर है ये डीएस इंग्लिश ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। जो सैम्पल पेपर है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगी, जस्ट लाइक कि आपका एनुअल एग्जाम कैसा होगा बिल्कुल उसी के पैटर्न के हिसाब से। एंड मोर ओवर, जिस तरह से मैं आपको जब सैम्पल पेपर समझाऊंगी उस समय मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि आप बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं, राइट, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सैम्पल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे के वैसे मिलें या ना मिलें, लेकिन बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं उनकी भी रिवीजन आप कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी इस वीडियो का नाम लिखा है BSEH एनुअल एग्जाम 2020-21 क्लास 9th इंग्लिश सैम्पल पेपर सॉल्व्ड एंड मिनी रिवीजन, राइट। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करेंगे सभी टॉपिक्स को, और साथ के साथ जो है जो सैम्पल पेपर है उसे बेटा मैंने आपके लिए स्पेशली जो MCQs हैं उन्हें सॉल्व करके इसके अंदर मेंशन किया है, ताकि आपकी एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड में आपका एनुअल एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आएगा। देखिए बेटा, आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 9 सैम्पल पेपर इंग्लिश। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो कब है, राइट। आपका एग्जाम है 5 अप्रैल 2021 को, और आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 का है सुबह का, और 10 बजे ठीक आपका पेपर स्टार्ट होगा। आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी का एक सैंपल पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। समय आपके लिए उसको अटेम्प्ट करने का रहेगा पूरे 2.5 आवर्स का, यानी कि 2.5 घंटे का, और आपका टोटल पेपर होगा 80 मार्क्स का, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। देखिए बेटा, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेजेस। इस समय आपके पास अपनी रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय है, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर MCQ बेस्ड हैं उन्हें सॉल्व करके आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आप बहुत ही ध्यान से उन्हें देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है। आपको यहाँ पर बेटा बेसिकली 3 पैसेजेस मिलेंगे, और उन 3 पैसेजेस में से आपको कोई भी 2 पैसेजेस करने हैं। क्या करना है उनमें, आपको इन पैसेजेस को पढ़ना है, समझना है, और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स इन्हीं पैसेजेस में से ढूंढकर लिखने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके MCQ टाइप हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट जो पैसेज है मैंने आपके लिए ले रखा है एयरप्लेन्स पर बेस्ड है, एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज दैट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इस पैसेज की रीडिंग ले लेना, और फिर इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। ये फर्स्ट पेज है आपके सैंपल पेपर का, और इसका आंसर है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज दैट। आंसर है यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। तो ये जो आंसर है, जैसे इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर जर्नी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फिर देखिए ये यहाँ पर भी पार्ट मेंशन है इसका, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर, ये सब आपने कहाँ से ढूंढ कर लिखे हैं। ये इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से एक करेक्ट आंसर है, राइट। लेकिन ये आंसर कहाँ से मिलेंगे आपको, इसी पैसेज में से। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर इन 4 ऑप्शंस में से जो भी बेस्ट हो, ठीक हो, वो आपने अपनी आंसर शीट में लिख कर आना है बेटा। ध्यान रखिएगा पेपर में अटेम्प्ट करते समय आप कैसे लिखोगे। सेक्शन ए अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 1 यहां से, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट है, आप ये बी भी लिखोगे और ये आंसर भी लिखोगे। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप डी भी लिखोगे और ये आंसर भी लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन बी भी लिखोगे और ये आंसर भी लिखोगे। वन अराइव्स
क्रम्पल्ड एट द डेस्टिनेशन आफ्टर एयर जर्नी, इस तरह से, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, फिर इसका आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन, फिर इसका आंसर। एंड बेटा इसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, कितने क्वेश्चंस, कितने पैसेजेस आएंगे, इसके अंदर आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके 3 पैसेजेस, और 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर मैंने आपको तीनों के तीनों सॉल्व करके प्रोवाइड करे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी सी। चाहो तो मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके पढ़ लो इन पैसेजेस को, या फिर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर भी रख सकते हो। तो देखिए ये आपका बी पार्ट आ गया, यानी कि सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज आपका होम्योपैथी पर बेस्ड है। एंड फिर इसके क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं विद देयर आंसर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी ट्रीट्स पेशेंट्स विद diluted medicine. Homeopathy remedies are prepared by serial dilutions with shaking. By forceful striking, the procedure is known as succession. Right? इस तरह से क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ विद आंसर्स यहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अब थर्ड पैसेज, इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पैसेज, 3 पैसेजेस हैं, 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं एंड इन्हीं पर बेस्ड इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। इनको भी आप अपना चेक कर सकते हैं करके, राइट। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 2 पैसेजेस करके आने हैं, राइट। एमसीक्यू बेस्ड है, आप ऑप्शन भी लिखेंगे एंड साथ में उसका आंसर भी लिखेंगे, रिमेंबर दैट, तभी आपको नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होगा ये आपका, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी सेक्शन बी राइटिंग स्किल के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा बेटा, देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से कोई भी एक आपको करना है। उन 2 में से क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं वो देख लीजिए। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड एट द ब्लड डोनेशन कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल बाय द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। यू आर अंकिता ऑफ क्लास 9, प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, GSSS पालवास भिवानी। या फिर सेकंड आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, यू आर Arnav Anvi, write an application to the principal of your school for the remission of fine. तो आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर आपको पूछा गया है, एक तो मैंने यहाँ पर आपसे पूछी है, देखिए नोटिस, राइट, नोटिस राइटिंग पूछा है, ड्राफ्ट नोटिस, राइट, और दूसरा मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है एप्लीकेशन। एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन के अंदर, यू आर ममता विनोद, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रैकिंग टूर टू मनाली इन विंटर ब्रेक, mentioning the title, the number of participating students, their experience, write a report. ओके, यहाँ पे मैंने क्या पूछी है, रिपोर्ट और एक पैराग्राफ। तो देखिए बेटा, ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में शामिल है, जिसमें से नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन है, लेटर है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा होगा जिसके अंदर बेटा एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तो मेरा तो ये कहना है कि आप यूं करना कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन सभी एप्लीकेशंस को आप मेमोराइज करके जाना, राइट। एप्लीकेशन राइटिंग के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं वो नोटिस, एडवर्टीजमेंट, स्टोरी, ये सब मेंशन्ड है बेटा, राइट, रिपोर्ट, इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी, जैसे मान लो 2 टॉपिक्स पर आएंगे, 2 में से कोई भी एक आपको करना है। एप्लीकेशन और लेटर के हिसाब से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से कोई भी एक आपको करना आएगा। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक्स आप अपने राइटिंग स्किल्स के प्रिपेयर करेंगे। एंड इसके अलावा बेटा पेपर के ब्लूप्रिंट की वीडियो भी मैंने आपको एक बनाकर दे रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लस आपके 9th क्लास के कंप्लीट सिलेबस का जो लिंक होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी सी कर सकते हैं। यहां जहां तक इस पैटर्न की बात है, यहाँ बेटा ये भी हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, पैराग्राफ ये सब पूछ लें, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे एप्लीकेशन और लेटर में से क्वेश्चंस पूछ लें। लेकिन करना क्या है आपने, बेसिकली एक एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी है या लेटर अटेम्प्ट करना है, और दूसरी ओर नोटिस, एडवर्टीजमेंट, स्टोरी, पैराग्राफ, रिपोर्ट, इन सब में से कन्वर्सेशन, डायलॉग, इंटरव्यू, मैसेज, ओके, ये सभी टॉपिक्स हैं आपके 9th क्लास में, इन सभी में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, दैट इज योर ग्रामर सेक्शन। अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस इन ऑल। अब देखिए बेटा, आपके 9th क्लास के अंदर 7 टॉपिक्स हैं ग्रामर के, राइट। मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा टेंस का, फिर आर्टिकल्स, मॉडल्स, नैरेशन, ओके, फिर है आपका कंजंक्शन, और फिर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो इस तरह से आपके कुल मिला के 7 टॉपिक्स हैं ऐसे, राइट। आई थिंक 6 टॉपिक्स तो हो गए हैं अपने, और इसमें क्या है बेसिकली कि 6 टॉपिक्स जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। हर एक टॉपिक में से 3 सेंटेंसेस आएंगे, कुल मिला के हो गए 6 3 18, और उन 18 में से आपको कितने करने हैं,
15 करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड ने अभी प्रिस्क्राइब किए हैं 10th और 12th के भी जैसे प्रिस्क्राइब किए हैं सैम्पल पेपर्स, एक मैंने 11th क्लास के लिए पहले बना दिया था सैम्पल पेपर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है। डैश शी हैव गुड हेल्थ, मे शी हैव गुड हेल्थ। वी dash try to speak correct English, we should try to speak correct English. You dash give him a lift, he has his own car. You need not give him a lift, he has his own car. तो देखिए यहाँ पर बेटा आपको क्या करना था, मॉडल ऑक्सिलरीज भरने थे, राइट। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन सी लिखेंगे, ग्रामर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, ए पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ए और मे, इस तरह से। फिर सेकेंड पार्ट लिखेंगे, फिर करेंगे बी और शुड, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, डी पार्ट करेंगे, नीडंट, राइट। तो इस तरह से आप ये मॉडल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद आगे आर्टिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। आर्टिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, तो द आपको ऑप्शन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। देखिए आंसर आ गया इसका द, राइट। अब इसके बाद आप देखिए, ही हैज डैश अल्सर ऑन हिज माउथ, ही हैज एन अल्सर ऑन हिज माउथ, ही इज an MP, right? He is an MP. इसके बाद है conjunctions. There are 30 boys and 20 girls in the class. तो D ऑप्शन and is correct here. आपको D भी लिखना है ऑप्शन साथ में और and आंसर भी लिखना है। Unless you work hard, you will fail. He is rich but miser. Next question is based on narration. Change the following into indirect speech by choosing the correct option. My mother said to me, go and wash your hand. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माई मदर एडवाइज मी टू गो एंड वॉश माई हैंड। अब देखिए, शी सेज आई एम इल, शी सेज दैट शी इज इल, सेज क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, शी इज इल ही रहेगा। प्रियंका सेड माइन इज द बेस्ट स्कूल, प्रियंका सेड दैट हर्स वॉज द बेस्ट स्कूल, ये होना चाहिए था, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी, तो क्या हो जाएगा इसका कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। किस तरह से होगा, ही सेड टू मी के बाद कॉमा आना चाहिए एच कैपिटल के साथ, फिर उसके बाद आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास होना चाहिए वाई से पहले, डब्ल्यू कैपिटल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सेकेंड इज Gitanjali was composed by Tagore. So, Gitanjali was composed by Tagore. B is the correct option. I said, may our teacher live long. I said, comma, inverted commas begin. और may M capital के साथ, our teacher live long, exclamatory mark and inverted commas closed. Question number F. Fill in the blanks with correct form of verb. यहाँ पर tenses आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक रह गया वो रह गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो है आपके 7 टॉपिक्स हो जाते हैं, टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, कंजंक्शन, रिपोर्टेड स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह से। तो आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर yesterday, राइट। देन द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अब बेटा या मूव्स राउंड द सन। ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे आपके लिए उठाए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, या इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही ग्रामर में आपसे पूछे जाएंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड सेक्शन रहेगा, सेक्शन डी, और इसमें ए पार्ट है आपका प्रोज टेक्स्ट बिहाइव में से। क्या करना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेजेस। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक में से 3 पैसेज आ सकते हैं, और 3 पैसेज में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो वो पैसेज किस तरह से आएंगे, बीच में से कहीं भी 2 चैप्टर्स के पैराग्राफ्स, 1 पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे, और फिर आपसे उन्हीं पैराग्राफ्स पर बेस्ड, उन्हीं चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे ये, तो 10 नंबर का आपका ये काम रहेगा। अभी देखिए मैंने जो फर्स्ट यहाँ पर पैसेज आपके लिए प्रोवाइड किया है, दैट इज ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब ये जो पैसेज है इसको पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो पैसेज है ये किस चैप्टर में से है, और ये चैप्टर है आपका द फन दे हैड, राइट। और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस पैसेज पर बेस्ड पूछा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नेम द चैप्टर।
द फन दे हैड. A option is correct here. Name the author. B option is correct here. Right? Isaac Asimov. यहाँ पर देखिए आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है. B option is correct here. Isaac Asimov. Right? B option Isaac Asimov. Now, who is he in the first line? ही कौन है फर्स्ट लाइन के अंदर? सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है ही. व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर हिम? टू रिपेयर मार्गीज मैकेनिकल टीचर. व्हाट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर? इंस्पेक्टर ने क्या रिपेयर किया था? जो इंस्पेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर, उसने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को रिपेयर किया था. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. बेटा कौन सा चैप्टर है? सबसे पहले आपको यही बताना है. देखिए आप इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, नेम द चैप्टर एंड द चैप्टर्स नेम इज द लिटिल गर्ल. नेम द ऑथर, कैथरीन मैन्सफील्ड. हु वर मैकडोनल्ड्स? मैकडोनल्ड्स कौन थे? केजिया के नेबर थे. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव? दे हैड 5 चिल्ड्रन. नेम द चाइल्ड ऑन मैकडोनल्ड्स शोल्डर्स. Mao was his name. Right? तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखे हैं. राइट? तो इस तरह से ये आपको 2 पैसेजेस बनते हैं. थर्ड पैसेज आपका देखिए, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन अ सोसाइटी. कौन सा चैप्टर है? ये संतोष यादव वाला, रीच फॉर द टॉप. क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है. देखिए, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन. Reach for the top. Name the only woman who had scaled Mount Everest twice. According to the passage, she is Santosh Yadav. What blessing did the holy man give? To have a son. How many brothers did Santosh have? 5. Where was Santosh born? Joniawas is the correct answer. Now, come to the next question. 6th question है आपका. ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा बेटा, बिहाइव के चैप्टर्स में से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, और उसमें से आपको जो है एक का आंसर लिखना है. जैसे पैकिंग वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग. मोंटमोरेंसी यानी कि उनका जो डॉग है उसका रोल पूछा हुआ है. एंड सेकंड जो पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स. माई चाइल्डहुड वाले चैप्टर में से. तो 5 नंबर के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बिहाइव के सभी चैप्टर्स में से आपसे देखिए 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 में से आपको किन्हीं भी 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है. 6 या 7 पूछे जा सकते हैं, उनमें से किन्हीं भी 4 का आंसर लिखना है. हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा. यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ. और इनके अलावा भी जो आपके प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि घूम फिर के एग्जामिनर कहीं ना कहीं से प्रीवियस पेपर में से उठा के क्वेश्चंस पूछ ही लेता है. तो अगर मान लीजिए आपके पास प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं तो आप उनमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न? What did his mother think of him? A truly beautiful mind में से. Second question, why did little girl start making the pincushion? The little girl. Why did Evelyn tour United Kingdom? The Sound of Music. Evelyn listens to music without hearing it. Why was Maggie disappointed when a mechanical teacher was set right? The Fun They Had में से. How is Shehnai different from a Pungi? Very important question. The Sound of Music में से. Who is intruder and what kind of man he is? Is he? Okay, if I were you में से. अब इस तरह से ये बिहाइव के चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे. अब जो इसका पार्ट बी है दैट इज बेस्ड ऑन पोएट्री ऑन बिहाइव. नाउ पोएट्री जो है बिहाइव में से किस तरह से पूछी जाएगी. 8th क्वेश्चन आप देखिए, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Oh, let him go over the water into reeds to hide, without hurt, small and green. He is harmless even to children. कौन सी पोएम है बेटा? Yes, name the poem ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. The Snake Trying. Who is the poet of the poem? W.W. Ross. Who does him refer to in the first line of the stanza? Him किसके लिए आया है फर्स्ट लाइन में स्टैंजा की? स्नेक के लिए. Of what color is he? वो ग्रीन कलर का है, आपको पता ही है. The poem revolves around a harmless snake. Right? तो इस तरह से बेटा ये स्नेक ट्राइंग पोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. 9th क्वेश्चन पर आ जाइए. आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड्स. इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोएम्स पर बेस्ड होगा. एंड इसमें आप क्या करना कि पोएम की जो मेन समरी है या थीम है बस आप उसे रिवाइज कर जाना, उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली इसके अंदर पूछे जाते हैं. जैसे मैंने इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं. दोनों 3-3 नंबर के हैं. 6 नंबर का क्वेश्चन है टोटल आपका.
पोएट्री सेक्शन में से। फर्स्ट इज व्हाट फाइनली किल्स अ ट्री ऑन किलिंग अ ट्री। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। सभी पोएम के सेंट्रल आइडिया आप कर जाना, जैसे द रोड नॉट टेकन का भी इंपॉर्टेंट है, रेन ऑन द रूफ का भी इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर नो मैन आर फॉरेन का भी इंपॉर्टेंट है। What did Saint Peter ask the old lady for? What was lady's reaction? A legend of the Northland में से, right? Legend of the Northland में से जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी छोटे छोटे हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपका पोइट्री सेक्शन का है। अब इसके बाद आप आ जाइए, लास्ट जो आपका काम है वो है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स में से इन्होंने सी पार्ट में इसको लिया है। 10th क्वेश्चन है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोमेंट्स में से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई भी एक आपको करना है। एंड 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर, राइट। द लॉस्ट चाइल्ड, बेटा लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट चैप्टर है आपका। एंड फर्स्ट चैप्टर चाहे आपका द फन दे हैड की बात कर लो, द रोड नॉट टेकन की बात कर लो या लॉस्ट चाइल्ड की बात कर लो, बेटा ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट होता है, आसान होता है, इसलिए भी उसको लगता है कि पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसमें से, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। सेकेंड, इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुट अप किया है, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल सी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, व्हाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस एट वंस इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। 11th जो क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें आपको किन्हीं भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, और ये 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, 5 में से कोई भी 3 आपने करने हैं, या हो सकता है कि 6 आ जाएं, 6 में से कोई भी 3 करने हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जॉन्सी कीप लुकिंग आफ्टर द विंडो द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ वाले चैप्टर में से वैसे और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉन्सी जो है उसको क्या डिजीज हुई थी, या वो खुद के बारे में क्या सोच रही थी, या भेरमैन कौन था, या वो क्या मास्टरपीस बनाना चाहता था, उसका मास्टरपीस बना या नहीं बना, इस तरह के क्वेश्चंस। What problems does the author face when he moves to a new school? A house is not a home. A house is not a home. चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। और भी क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एक संडे को क्या हुआ था, या उसके फ्रेंड्स ने उसकी किस तरह से हेल्प की थी, ऑथर के फ्रेंड्स ने, राइट। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्गा, द बेगर वाले चैप्टर में से लिया है। एंड इसमें से बेटा वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि जो है ना कि भी किसने जो है बेगर की लाइफ को चेंज किया था, राइट। तो सरगेई था या ओल्गा थी, तो ओल्गा थी। ओल्गा द कुक जो है उसने उसकी बेगर की लाइफ को, लश्कॉफ की लाइफ को चेंज किया था। What havoc has the super cyclone wreaked in the life of people of Odisha weathering the storm in Arsama में से क्वेश्चन पुट अप किया है कि भी क्या समस्याएं आई थी उड़ीसा के लोगों के लिए हैवॉक के कारण से। एंड इसके अंदर बेटा प्रशांत का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी प्रशांत के ऊपर जो कैरेक्टर स्केच है या उसका जो रोल है एज ए लीडर वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। Why was Toto sold back to Tonga driver? टोटो जो है, देखिए टोटो वाले चैप्टर में से भी एडवेंचर्स ऑफ टोटो में से ये लिया गया है। क्यों उसको वापस दे दिया, इसमें उसकी जितनी भी शरारतें हैं, मिस्टीवियस फंकी था, राइट, वो सब लिखते हैं। कैसे वो नहाता था, क्या क्या उसे नुकसान किए, ये सब चीजें जो हैं आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए बेटा इसी के साथ ये आपका जो एनुअल एग्जाम का सैंपल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पर ही खत्म होता है। एंड एक बार फिर से मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने भी आपके इसके अंदर क्वेश्चंस मैंने आपको ले डाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। पेपर ठीक इसी पैटर्न से आएगा, नो डाउट अबाउट इट। और इनकी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी वीडियोस हैं सब मैं अपने चैनल DS इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। इसके अलावा भी आप ये देखिए ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन यानी कि राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड सभी वीडियोस DS इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आई होप कि आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन प्रेस करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड डू टेल मी कि आपको ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल रही, क्योंकि बेटा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इवन पूरे के पूरे इंटरनेट को आप छान मारो या किसी के पास भी आप देख लो भी कोई भी बुक्स वगैरह कुछ भी ऐसी हो जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 2020-21 में जो आपका पेपर आना है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इस तरह से इतनी मेहनत करके किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी आप चले जाओ आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो इन सभी बेस्ट विशेस के साथ और जो भी मैंने हार्डवर्क किया है आप इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम कंडक्ट कीजिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।